गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अड्डा में आपका स्वागत है। और आज की क्लास होगी हमारी सर आपके नेटवर्किंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका हो रहा है, यानी कि लाइव टेस्ट चल रहा है हमारा आपके नेटवर्किंग के क्वेश्चंस को लेकर के। तो सारे बच्चे फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए एसएससी के चैनल पर, जिससे कि आपके जितने भी रेलवे के पेपर या फिर पुलिस के पेपर के अंदर कंप्यूटर सेक्शन जो आता है वो क्वेश्चंस आप यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकें। राइट, तो भाई यहाँ पर हमारा सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चंस जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ मैं कि सारे बच्चे फटाफट जुड़ेंगे हमारे साथ, जिससे कि उन सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। टू और मोर कंप्यूटर या टू और मोर देन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ, यानी कि सर अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में आप कनेक्ट कर रहे हैं फॉर द शेयरिंग एंड इन्फॉर्मेशन फॉर्म, तो वो क्या कहलाएगा आपका। या नीचे लिखा हुआ है हिंदी में भी, दो या दो से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से जुड़े कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा। नेटवर्क कहेंगे, राउटर या सर्व्स या फिर टनल या नन ऑफ दीज। नॉट रनिंग एलिमेंट्स। तो भाई यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नेटवर्क। क्या आंसर आएगा आपका? ऑप्शन ए, नेटवर्क इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका, क्योंकि जब भी आप दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा नेटवर्क बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, यानी कि स्विच और हब में क्या अंतर होता है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है आपके सामने, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। सारे ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि हब और स्विच जो दोनों डिवाइस होते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो स्विच ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर वाइल हब ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर। स्विच ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर वाइल हब ऑपरेट एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। सी है स्विच ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर वाइल हब ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर। ये सारे आपकी जितनी भी लेयर्स होती हैं ना, बता दूं आप लोगों को कि जब हम बात करते हैं आपके OSI मॉडल की, राइट, तो वहाँ पर आपकी 7 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली होती है एप्लीकेशन लेयर, दूसरी होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये आपकी लेयर्स हैं। ठीक है, और हर लेयर का अपना रोल होता है, अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से पर ये काम किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करते हैं अगर डिवाइसेस की, तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल हब है या फिर रिपीटर है, हब है, रिपीटर है, मॉडेम है, ये ऐसी डिवाइस हैं जो आपके फिज़िकल लेयर पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? फिज़िकल लेयर पर। ठीक, और जो आप देखें अगर, तो स्विच की बात करूं मैं या ब्रिज की बात करूं मैं, तो ये काम किस पे करते हैं? आपके डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। और राउटर की बात की जाए तो राउटर जो है आपका वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर कि कौन सा डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में कि कौन सी लेयर का काम करती है। देखो अब यहाँ पर स्विच ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर वाइल हब ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। जो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं फटाफट से लिंक को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।
और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तो वो ये 3 काम को पहले करने हैं, लाइक, कमेंट और शेयर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन हमारा क्या था आपका? राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी है, सी इज़ द राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा 7 लेयर्स याद पूछी जाती हैं कि OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 7 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द OSI मॉडल स्पेस दिया हुआ है, हैंडल डेटा इनक्रप्शन एंड कंप्रेशन। OSI मॉडल में कौन सी परत जो होती है डेटा को इनक्रप्शन और संपीड़न को संभालती है? यानी कि सर डेटा का इनक्रप्शन और कंप्रेशन जो होता है वो किस लेयर पर होता है? तो बता दूं सर आपको मैं कि देखो, अगर कोई भी प्लेन टेक्स्ट है आपका, ठीक है, और प्लेन टेक्स्ट को आप क्या कर रहे हैं? सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा सोनू, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से, तो यहाँ पर अब इसको कोई पहचान नहीं सकता कि क्या लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारा, क्या कहलाता है? इनक्रप्शन। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है इनक्रप्शन। और कंप्रेशन होता है कि अगर कोई फाइल आपकी 10 MB की है और उस 10 MB की फाइल को क्या किया आपने? 5 MB में कन्वर्ट कर दिया, ये कहलाता है हमारा यहाँ पर कंप्रेशन। तो कंप्रेस करना फाइल का साइज़, तो ये कहाँ पर होता है? किस लेयर पे होता है? तो ध्यान रखना ये दोनों टास्क हमारे कहाँ होते हैं? या मेरे पास आंसर आया गया है आपका यहाँ पर विश्वदीप का प्रेजेंटेशन, ठीक है, ओके। और किरण, गुड आफ्टरनून। कंप्यूटर जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो बी ऑप्शन दे रही है यहाँ पे किरण, और बी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। विश्वदीप एंड किरण का बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्रेजेंटेशन लेयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, प्रेजेंटेशन लेयर ही रेस्पॉन्सिबल होती है आपके डेटा इनक्रप्शन और डिक्रप्शन और आपके कंप्रेशन डिकम्प्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन बी, स्पेस दिया हुआ है, इस प्राइवेट कॉर्पोरेट नेटवर्क यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय कंपनी एम्प्लॉय। एक निजी कॉर्पोरेट नेटवर्क है जो कि कंपनी एम्प्लॉयज़ द्वारा उपयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं आप? इंटरनेट कहते हैं या फिर लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, या फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क कहा जाता है, या फिर इंट्रानेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये हैं आपके सामने ऑप्शंस, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो जल्दी से आंसर दें फटाफट से बच्चों। और भाई लिंक को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए यार, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी बहुत कम बच्चे हैं, भाई फटाफट से लिंक को लाइक एंड शेयर करिए, राइट। जल्दी से जल्दी फटाफट, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं फटाफट से लिंक को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो भाई यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? इंट्रानेट। विश्वदीप का आंसर आया है इंट्रानेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है सर आपका, इंट्रानेट, राइट। डी इज़ द राइट आंसर। तो इंट्रानेट होता क्या है आपको समझाया था मैंने कि भाई अगर कोई भी ऐसा नेटवर्क जो एक कॉर्पोरेट नेटवर्क है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ हो रहा है, कंपनी ने खुद बनाया है उसको, ऐसा नेटवर्क हमारा क्या कहलाता है? इंट्रा नेटवर्क कहलाता है। तो राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राउटर वर्क एट विच लेयर ऑफ द OSI लेयर, यानी OSI की किस लेयर पर आपका राउटर काम करता है? फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, या नेटवर्क लेयर है, या ट्रांसपोर्ट लेयर है, या एप्लीकेशन लेयर? तो राउटर जो हमारा है वो आपके OSI मॉडल की किस लेयर पर काम करता है? अभी मैंने आपको बताया है क्वेश्चन, तो जल्दी से बताने की कोशिश करें राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन फिफ्थ का यहाँ पर क्या आंसर आएगा? तो ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर सी, यानी कि नेटवर्क लेयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। तो राउटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लेयर्स इन OSI रेफरेंस मॉडल? OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? तो 6 होती हैं, या 7 होती हैं, या 8 होती हैं, या 4 होती हैं? तो सर हम जानते हैं कि OSI मॉडल के अंदर आपकी 7 लेयर्स होती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये लाइव टेस्ट आपका एक तरह से चल रहा है, ठीक है। नेटवर्किंग के अंदर एंड डेटा कम्युनिकेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका
7 स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर सर्वर कीप ट्रैक फॉर यूजर्स लॉगिंग इनटू onto the network and the services available to the users। सर्वर का उपयोग करने वाले का नेटवर्क और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाली सेवाओं का उपयोग क्या कहलाएगा? फाइल या ऑथेंटिकेशन कहेंगे उसे हम लोग, या वेब या ईमेल या नन ऑफ दिस। तो भाई यहाँ पर हमारा आंसर बनता है आपका ऑप्शन बी, ऑथेंटिकेशन होता है आपका। क्या होगा? ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेटअप ऑफ रूल्स आर कॉल्ड, सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनेट या प्रोटोकॉल या नेटवर्क कम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट या फिर नन ऑफ दिस। तो सेट ऑफ रूल्स की जब भी बात आती है सर तो यहाँ पे हमारा क्या आता है? प्रोटोकॉल। आंसर होगा बी। ठीक है, यस। आगे बात करते हैं। विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग, जो लेयर राउटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है या उत्तरदायी है उसे कौन सी लेयर है? तो अभी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन तो कि राउटर हमारा नेटवर्क लेयर पर काम करता है, तो नेटवर्क लेयर क्या होगी? रेस्पॉन्सिबल होगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रिपीटर ऑपरेट एट द विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो रिपीटर जो होता है किस लेयर पर काम करता है सर आपका? तो फिजिकल लेयर या डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या एप्लीकेशन? तो फिजिकल लेयर पे काम करता है। सबसे पहले आपको मैंने क्वेश्चन बताया था कि कौन सा डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है, तो ऑप्शन लगाइए ए। अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल, यानी कि जो विदाउट बिना केबलों के जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है, यानी कि उसमें कोई केबल नहीं होता, तो वो नेटवर्क कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या वायरलेस या फिर सेंट्रलाइज्ड या ओपन सोर्स? तो सर ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई केबल नहीं होती हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वायरलेस नेटवर्क का यूज़ होता है, यानी कि बेतार। ठीक है, या तो केबल यूज़ होगी, अगर केबल नहीं है तो वायरलेस होगा। इन द ओएसआई मॉडल स्पेस दिया हुआ है, द लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग द डेटा पैकेट इनटू फ्रेम्स। ओएसआई मॉडल में डेटा पैकेट को फ्रेम में असेंबल करने के लिए पर जिम्मेदार होती है। तो सेशन या ट्रांसपोर्ट या डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर या नन ऑफ दिस? तो बताइए सर कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल है आपकी फ्रेम कन्वर्ट करती है? तो फ्रेम में जो डेटा बोला जाता है वो कहाँ बोला जाता है? आपका डेटा लिंक लेयर पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पैकेट से फ्रेम में जो लेयर आपकी है जो डेटा को कन्वर्ट करती है वो होती है डेटा लिंक लेयर। आगे बढ़ते हैं। द लेआउट और एंड स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के बारे में पता है और उसका संरचना के रूप में जो जाना जाता है वो हमसे हम क्या कहेंगे? एनओएस या टोपोलॉजीज या कंपोनेंट्स या प्रोटोकॉल या फिर नन ऑफ दिस? तो सर यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, टोपोलॉजी। स्पेस दिया हुआ है, सर्वर स्टोर एंड मैनेज फाइल्स फॉर नेटवर्क यूजर्स। तो फाइल या वेब या फिर ऑथेंटिकेशन या मैन या नन ऑफ दिस? तो सर वो ऐसे हम क्या कहते हैं? फाइल सर्वर कहला जाता है। क्या कहलाता है? फाइल सर्वर। नेक्स्ट, मॉडेम यूज टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल टू एनालॉग, या फिर टू ओपन द वेब पेजेस या टू ओपन द टास्क मैनेजर या टू नो द लोकेशन ऑफ द एट्रीब्यूट? तो भाई यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 का लगाइए ऑप्शन ए। मॉडेम यूज्ड एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? मॉडेम जो होता है वो किस लेयर पे काम करता है ओएसआई के? तो सर मॉडेम हो गया, रिपीटर हो गया, हब हो गया, ये तीनों डिवाइस कैसे हैं जो कहाँ काम करते हैं? फिजिकल लेयर पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहाँ है फिजिकल लेयर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा सर ये आपको मैच करने हैं। तो देखिए आप लोगों यहाँ पर रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, राउटर क्या होता है? तो रिपीटर का काम क्या होता है भाई? आपका सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना, रीजनरेट करना। तो ये देखो ये रहा, डिवाइस यूज टू सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड रीट्रांसमिशन, ये तो ये बन गया। हब क्या करता है सर? तो मल्टीपल डिवाइस है यूज फॉर सिग्नल एंड ब्रॉडकास्ट करता है, तो हब हो गया डी से आपका। दूसरा है स्विच, स्विच क्या करता है? ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क या सेंड डेटा स्पेसिफिक डिवाइस, नॉट ऑल डिवाइस, बिल्कुल ये हो गया ए, क्योंकि स्विच जो होता है वो स्पेसिफिक डिवाइस को डेटा सेंड करता है, सबको नहीं करता। ब्रिज जो होता है हमारा कनेक्ट कॉलिजन डोमेन ऑफ द नेटवर्क, या फिर हाँ सही है,
कनेक्ट कॉलिजन डोमेन ऑफ द नेटवर्क। और राउटर क्या करता है, ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। यानी राउटर का काम क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना। ये राउटर है, मान लो एक ये राउटर है, तो यहाँ पर ये अगर सिस्टम इस तरीके से लगे हुए हैं तो एक नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 आपस में कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देख लो एक बार जरा। रिपीटर का हो गया सी, हब का हो गया डी, स्विच आपका ए से और ब्रिज ई, राउटर बी। इन द OSI मॉडल विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग द डेटा इनटू पैकेट टू फ्रेम। तो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो कौन सा आपका है, डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस दैट एक्ट एज एन इंटरफेस टू कनेक्ट विद द एंड कम्युनिकेट ऑन नेटवर्क नोन एज। यानी वो डिवाइस जो आपके नेटवर्क्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट कराता है कंप्यूटर्स को, उसे क्या कहा जाता है, नेटवर्क एडेप्टर या फिर हब या फिर रिपीटर या फिर स्विच या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा नेटवर्क एडेप्टर, यानी ऑप्शन ए NIC। ये हम पढ़ते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, अब दूसरा आ गया सर आपका मैच द फॉलोइंग। सेम ये क्वेश्चन आपका जहाँ से आया है, तो यहाँ पूछा गया है सर आपका बैंडविड्थ क्या होती है, बैंड रेशियस क्या होता है, थिन नेट क्या है, ऑथेंटिकेशन और पैकेट स्कैनिंग। तो देखो बैंडविड्थ की जब बात करें हम लोग सर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ई से, अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिट इन सर्टेन ऑफ टाइम। यानी एक सेकंड के अंदर या एक सर्टेन टाइम के अंदर कितना डेटा सेंड कर रहे हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल 2 Mbps या फिर 10 Mbps, है ना, या फिर 200 Mbps। तो यहाँ पर 2 Mbps की स्पीड है, यहाँ पे 10 की है, यहाँ 200 है, तो ज़्यादा स्पीड यहाँ पे कहाँ है आपकी, यहाँ पर है। तो ये क्या है, बैंडविड्थ इसकी हाई है। हम इसे क्या कहेंगे, अगर हमें स्पीड ज़्यादा अच्छी मिल रही है तो बैंडविड्थ क्या है इसकी, हाई होती है। ठीक है, बैंड रेशियस हो जाएगा आपका सी। थिन नेट आपका केबल का टाइप है, तो टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल ये रहा डी। ऑथेंटिकेशन ये रहा आपका, यूज़र आईडी और पासवर्ड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन। और पैकेट स्कीम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एग्जामिनिंग इनकमिंग डेटा पैकेट, ठीक है, टू द फ्रॉम द एन ऑथराइज यूज़र। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर ही आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो गया लास्ट का, पैकेट श्रिंकिंग का। यही भी आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर लेयर्स दी हुई हैं, कौन सी लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या काम होता है सेशन लेयर का, क्या काम होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर का, क्या काम होता है डेटा लिंक लेयर का, और क्या काम होता है डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर और आपका नेटवर्क लेयर का। तो देखो सेशन लेयर का काम होता है आपका ऑप्शन सेटअप वर्चुअल कम्युनिकेशन, वर्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए। तो सेशन का हो जाएगा बी आंसर। प्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका ए, रीफॉर्मेट्स, कंप्रेस और इनक्रप्ट करते डेटा को, अभी बताया मैंने आपको। डेटा लिंक हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असेंबल द डेटा पैकेट इनटू फ्रेम्स एट द फिजिकल लेयर। और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपका हैंडल पैकेट एक्नॉलेजमेंट। और नेटवर्क का हो जाएगा सी, डिटरमाइन वेयर द पैकेट टू बी सेंड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट का क्या हो गया बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का ई और फिफ्थ का सी। ठीक है भाई, तो ये थे आपके नेटवर्किंग के आपके MCQ वाले पार्ट पर क्वेश्चंस बेस्ड। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब इससे आगे जो हमारी क्लास होगी वो मैं कराऊंगा आप लोगों को, जितने भी कंप्यूटर में क्वेश्चंस आपके आए हैं अभी तक रिपीट हुए हैं आपके SSC के अंदर, SSSC के अंदर या पुलिस के अंदर, ठीक है, जो कंप्यूटर बार बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को सारे जितने भी आपके अब तक के क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर
एमसीक्यू की बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे। लाइव टेस्ट चलेगा हमारा यहाँ पर पर डे, तो लाइव टेस्ट के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे अपने आप पर कि आपको कितना आता है, कितना आपने सीखा, कितना आपको नॉलेज है, राइट। और जो नहीं पता है उसके रिगार्डिंग हम लोग आपको थ्योरी बेसिस में आपको समझा दिया करेंगे। इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं या आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी यहाँ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास। अब हम आ रहे हैं पटना। अब तक जुड़ते थे हम आपके साथ YouTube पर, लेकिन अब मिलेंगे आपके फेवरेट फैकल्टीज आपसे लाइव। डिस्कस करेंगे आपकी एसएससी और बैंकिंग की सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को और साथ ही इंश्योर करेंगे आपका सिलेक्शन इन 2020। तो जुड़ना न भूलिएगा हमारे साथ शनिवार 18 जनवरी को राजेंद्र नगर पटना में सुबह 10 से 12 और बोरिंग रोड पटना में 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। इस सेमिनार में आपकी मुलाकात होगी अपनी फेवरेट फैकल्टीज के साथ, जिसमें रहेंगे दलवीर सर, उदिशा मैम, आशुतोष सर, संतोष सर और मैं आशीष गौतम। और इस सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉल करिएगा इन नंबर्स पर और जुड़ना मत भूलिएगा हम सब के साथ 18 जनवरी को पटना में।